नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 31 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय सबसे पहले बात कर लेते हैं। अभी इस समय देखा जाए तो आपको देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के दो जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ऊपरी परत वाले सफ़ेद कपासी बादल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ से बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय बात करें बारिश के बारे में तो इस समय केरल के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी, खास तौर पर तमिलनाडु के जो पश्चिमी तटीय पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बादल बरसने वाले नहीं हैं। ये बादल अभी जो सफ़ेद कपासी बादल बरसने के बाद जो बचे हुए बादल होते हैं, उस तरह के ये बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा से यहाँ ये हवाएं आ रही हैं, जिसके प्रभाव से अभी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पहाड़ी राज्य और गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर सफ़ेद कपासी बादल जरूर पहुंचते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। साथ में ही केरल से लेकर तमिलनाडु के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी इसमें कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में अभी जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। साथ में ही लक्षद्वीप के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर ऐसा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर पहाड़ी राज्य, इनसे उत्तरी दिशा की ओर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ जरूर आगे बढ़ रहा है। अब बात करें 1 नवंबर की, 1 नवंबर को यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी या जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल या थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं।
अब बात करें 2 नवंबर की। 2 नवंबर को यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ उत्तरी या पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा हो सकता है इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बन जाएं। और इसके अलावा बात करें केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है और इसी तरह मध्य भारत में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 3 नवंबर की। 3 नवंबर को यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अब बात करें 4 नवंबर की। 4 नवंबर को भी दक्षिण भारत में ही केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में ये तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, हालांकि थोड़े बहुत बादल पहाड़ी राज्यों में ज़रूर बनते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात करें 5 नवंबर की। 5 नवंबर को भी दक्षिण भारत में ही केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 6 नवंबर की। 6 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी कुछ जो पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक अधूका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों की ओर भी थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। अब बात करें 7 नवंबर की। 7 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक की जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 नवंबर की। 8 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ एक्टिविटी ज़रूर नज़र आ रही है। हो सकता है उस दौरान यहाँ पर कोई न कोई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई नया सिस्टम बन जाए। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।